हाय फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं संतोष सर। आज का मेरा नया टॉपिक है परमाणु ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा क्या होता है? ठीक, चलिए देखिए। तो परमाणु क्या करता है? अपने आप में जो है बम्बार्डिंग करती है, उसके फलस्वरूप जो है हीट एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना, प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसी को हम लोग जो है परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा है ना, ये जो अभिक्रिया होती है परमाणु के नाभिक में होती है, इसीलिए इसको हम जो है नाभिक ऊर्जा भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए। तो परमाणु ऊर्जा क्या होती है आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपका जो है परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र है, जिसको हम लोग जो है परमाणु है ना पावर प्लांट यानी कि एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए। तो कहते हैं परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा जो है ऊर्जा का वह है ना, ऊर्जा का जो है वह रूप है जो, ठीक है, जो परमाणु के केंद्र मतलब नाभिक में होती है। ठीक, नाभिक में निहित होती है। ठीक है, और नाभिकीय अभिक्रियाओं है ना के द्वारा जो है ना क्या होता है, ऊर्जा का जो है मुक्त किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। ठीक, चलिए। तो परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा जो है कैसे प्रोड्यूस होता है ना, ये किस ऊर्जा के स्रोत से होती है, चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। चलिए, ठीक। तो परमाणु ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये सब जो हमारे परमाणु ऊर्जा के जो है निम्नलिखित स्रोत होते हैं। कहता है परमाणु ऊर्जा मुख्य रूप से जो है परमाणु नाभिक में उपस्थित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ठीक है, जिसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, विभिन्न स्रोत यानी कि परमाणु ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो है उससे प्राप्त किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गया आपका जो है यूरेनियम 235, ठीक है, उसके बाद थोरियम जो है 232 हो गया, उसके बाद प्लूटोनियम हो गया, ठीक, 238, उसके बाद ड्यूटेरियम ट्रिटियम हो गया। ठीक, उसके बाद जो है ना अन्य ऊर्जा के स्रोत से जो है हम लोग है ना परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा स्रोत में जो है हम लोग को जो है ना मेनली जो है आपका जो है यूज होता है यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 क्यों यूज होता है? यह जो है परमाणु ऊर्जा का जो है सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक, जो यूरेनियम 235 के जो है नाभिक के विखंडन से जो है बड़ी मात्रा में क्या होता है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए। और ये जो होती है अभिक्रिया होती है तो कैसे होती है, चलिए। कहता है यूरेनियम 235 जो नाभिकीय ऊर्जा में कैसे काम करता है। ठीक, चलिए। कहता है यह नाभिकीय विखंडन की जो है प्रक्रिया द्वारा जो है ना ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए देखिए, ये तो कैसे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यूरेनियम 235 क्या करता है ना, न्यूट्रॉन को, किसको? न्यूट्रॉन को, है ना। यूरेनियम 235 ये आपका हो गया परमाणु हो गया, है ना। इसके अगल बगल में जो न्यूट्रॉन होते हैं घूमते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, कहता है यूरेनियम 235 जो है एक धीमी न्यूट्रॉन है ना 235 नाभिक से जो है टकराता है। ठीक, और नाभिक इसे जो है अवशोषित कर लेते हैं, है ना। ये नाभिक क्या करते हैं, इसको न्यूट्रॉन को अपने में अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है ना, ये जो है परमाणु जो है अपने आप में क्या हो जाते हैं, है ना, कहते हैं अवशोषण के बाद, है ना, ये परमाणु के अंदर जो नाभिक होते हैं क्या होते हैं, अपने आप में जो है अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और स्थिर हो जाते हैं। ठीक, और अपने आप में क्या हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, और अपने आप में उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, है ना, ये जो है अपने आप को जो है ना स्टेबल अवस्था में लाने के लिए यानी कि स्थिर अवस्था में लाने के लिए क्या करते हैं, और स्थिर नाभिक जो है दो छोटे जो है ना नाभिकों में टूट जाता है, इसे विखंडन कहते हैं, नाभिक के विखंडन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होती है ना उष्मा ऊर्जा, है ना, हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक, और दो हल्के जो है नाभिक में टूट जाते हैं, साथ में जो है 2 या 3 है ना नए न्यूट्रॉन भी बाहर निकलते हैं। ठीक, और ये दो और है ना
और ये 2-3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, फिर से जो है नए, है ना, परमाणु में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। फिर ये अपने आप को जो अनस्टेबल हो जाते हैं, अपने आप को स्टेबल लाने के लिए ये अपने आप में जो है फिर जो है विखंडित हो जाते हैं। फिर जो है उष्मा ऊर्जा का जो है ना, मुक्त करता है। ये जो अभिक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, जिससे जो हमको लगातार जो है उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, और ये कहाँ कराया जाता है, ये कराया जाता है परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है आपको जो है ये सब जो है ना, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट जो है आपको लगा रहता है। ठीक है, तो संयंत्र में जो है आपको लगा होता है ना, एक बड़ा रिएक्टर लगा होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो है कंडेंसर लगा होता है, उसके बाद क्या लगा होता है, टरबाइन लगा होता है, उसके बाद जो है ना जनरेटर लगा होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है यानी कि रिएक्टर में क्या किया जाता है, तो यूरेनियम 235 को जो है बम्बार्डिंग करवाई जाती है। ठीक है, यूरेनियम 235 को क्या किया जाता है, बम्बार्डिंग करवाई जाती है, जिसके कारण जो है इसके पात्र रिएक्टर के अंदर जो है ना यूरेनियम 235 को बम्बार्डिंग करवाई जाती है, जिसके कारण जो है रिएक्टर जो है ना हीट एनर्जी जो है ना हीट एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, यानी उष्मा ऊर्जन में आ जाता है, यानी कि इसके जो बाहरी पर जो है पूरा गर्म अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, और क्या किया जाता है, एक पाइप के माध्यम से जो है इसमें जो है पानी को जो है प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, पानी जो है प्रवाहित होती है इसके जो है ना, यानी कि बगल से जो है पास करती है, जिसके कारण जो है पानी जो है आपको जो है पूरे जो है भाप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, यानी स्टीम में बदल जाता है। और इस स्टीम को जो है टरबाइन पे जो है प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है ना, भाप जो टरबाइन के ब्लेड को क्या करती है, घुमाती है, और ये जो टरबाइन है शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, उसके साथ जो है जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर जो है ना बिजली बनाता है। ठीक है, टरबाइन जो क्या करती है, टरबाइन जो घूमती है तो जनरेटर को भी घुमाती है और हमको जो है बिजली उत्पादन करती है। ठीक, चलिए, तो परमाणु ऊर्जा यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का हम लोग यहाँ तक प्रोसेस देखे, तो प्रोसेस क्या था, यूरेनियम 235 क्या किया, न्यूट्रॉन को जो अपने में आकर्षित कर लिया। ठीक, जिसके कारण क्या हो गया, यूरेनियम 235 जो अपने आप में जो है अनस्टेबल हो गया। ठीक है, जिसके कारण जो है यूरेनियम 235 क्या हो गया, अपने आप में अनस्टेबल हो गया। अपने आप को जो है स्टेबल करने के लिए है ना, ये क्या कर लिया, अपने आप को जो है विखंडित कर लिए। ठीक है, बम्बार्डिंग कर लिया, बम्बार्डिंग करने के फलस्वरूप क्या हुआ है ना, उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी है प्रोड्यूस किया। साथ ही जो है 2 या 3 जो है नए न्यूट्रॉन दिए, और ये जो है फिर जो है ना क्या किए, यानी कि परमाणु में जो है मिलके जो है नए जो है ना विखंडन अभिक्रिया जो है शुरू किया। ठीक है, और न्यूट्रॉन के जिसके कारण जो है ना हमको जो है उष्मा ऊर्जा मिला, और पानी को जो हम लोग जो है स्टीम में बदल दिए, भाप में बदल दिए, और भाप क्या किए, तो टरबाइन को घुमाया, और टरबाइन जो है जनरेटर घुमाता है, और जनरेटर जो हमको जो है बिजली प्रदान करती है। ठीक, चल देखिए, कहता है यूरेनियम 235 जो है वह एक जो है विखंडनीय समस्थानिक है। यूरेनियम 235 जो है लगभग जो है 200 मेगावाट जो है ना बिजली जो है उत्पादन करता है। ठीक है, कहता है 1 किलो यूरेनियम 235, ठीक है, 1 किलो यूरेनियम 235 से जितना जो है हमको बिजली है ना मिलता है ना, उतना प्राप्त करने के लिए जो हमको जो है लगभग जो है 2700 टन जो है कोयले जो है खर्च करना पड़ता है, तब जो हमको जो है उतना बिजली प्राप्त होता है। ठीक है, कहता है नियंत्रण छड़ों से जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक, यह प्रक्रिया जो है सुरक्षित कंट्रोल में जो है रखी जाए तो उपयोगी बिजली देती है। ठीक, चल रही है, कहता है परमाणु ऊर्जा के कार्य जो है कैसे हुआ, तो अभी हम लोग देखे तो परमाणु ऊर्जा का कार्य कैसे हुआ। कहता है पहले क्या किया जाता है, नाभिक को विखंडन किया जाता है, नाभिक का विखंडन के पश्चात क्या होता है ना उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है ना उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण पानी को क्या कहता है, स्टीम यानी भाप में बदला जाता है, और भाप क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन जब घूमती है तो क्या होती है, मोटर को घुमाती है और बिजली पैदा होती है। ठीक है, यह आपका जो है रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर जो है यूरेनियम 235 को बम्बार्डिंग करवाई जाती है। यह आपका जो है इनलेट पाइप लगा हुआ है, इनलेट पाइप के सहारे जो है पानी इसमें जो है जाता है, और पानी जो है आपको जो है भाप में बदल जाती है। ठीक है, और भाप क्या करता है टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक, टरबाइन मूव करती है। ठीक है, और टरबाइन से लगा रहता है आपको शाफ्ट लगा रहता है, और शाफ्ट से आपको जनरेटर लगा रहता है ना,
टरबाइन घूमती है, जनरेटर घूमता है, और जनरेटर क्या करता है, बिजली उत्पन्न करती है। ठीक, चलिए देखिए, तो इस तरह से जो है हमको जो है परमाणु ऊर्जा से जो है ना, विद्युत ऊर्जा में जो है, परमाणु ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा बदला जाता है। ठीक, चलिए देखिए, कहता है परमाणु ऊर्जा का लाभ क्या है, तो कहता है परमाणु ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा उत्पादन करने वाली क्षमता है। ठीक, चलिए, यह पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है ना। यह विश्वसनीय है और स्थिर ऊर्जा स्रोत है। यह हमको जो है ना 24 घंटा लगातार जो है बिजली प्राप्त है ना करवा सकता है। ठीक, चलिए, कहता है कम परिचालन लागत में जो है बिजली उत्पादन होता है और ऊर्जा जो है सुरक्षा में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, चल देखिए आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं परमाणु ऊर्जा का जो है हानि क्या है। ठीक है, जब यूरेनियम 235 का बम्बार्डिंग होती है और हाई है ना हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, तो इसके साथ क्या होती है, वह इसके साथ होता है अल्फा, बीटा और गामा रे जो है प्रोड्यूस होता है। अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे है ना, अल्फा, बीटा और गामा रे प्रोड्यूस होता है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी बोलते हैं। रेडियोधर्मी जो है किरण बोलते हैं, रेडियोधर्मी किरण बोलते हैं। ठीक है, तो जब बम्बार्डिंग होता है यूरेनियम 235 का है ना, तो अल्फा, बीटा और गामा रे जो है प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होती है, हमारे पर्यावरण में जो है विभिन्न प्रकार के जो है ना मनुष्य में या जानवर में जो है चर्म रोग है ना, कैंसर रोग जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है ये जो है रेडियोधर्मी जो है प्रदूषण करता है। कहता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जो है रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं जो वायु, जल और मिट्टी के लिए क्या है ना, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, कहता है ये जो स्वास्थ्य पर जो है हानिकारक प्रभाव है ना, रेडिएशन के कारण जो है कैंसर, जन्मदोष, ठीक है, जन्मदोष, त्वचा रोग और जो है अन्य गंभीर बीमारियां जो है वह हो सकती है। ठीक, चलिए, कहता है परमाणु दुर्घटनाओं का जो है खतरा हो सकता है। ठीक है, कहता है कभी कभी क्या होती है ना, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी गड़बड़ी के कारण यानी कि क्या होती है, ये अपने आप में जो है ना ब्लास्ट कर जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है ना रेडियोधर्मी जो है किरण उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या किया जाता है, वहां पे रहने वाले जो है लोगों को जो है भारी मात्रा में खाली जो है कई वर्षों तक करा दिया जाता है। ठीक है, कहता है रेडियोधर्मी जो है अपशिष्ट की समस्या होती है। कहता है परमाणु संयंत्रों से जो निकलने वाला जो कचरा होता है ना, यूरेनियम 235 का जो कचरा होता है, उससे जो है हजारों वर्षों तक जो है उससे क्या होता है, खतरा रहता है और इसके सुरक्षा जो निपटान यह समस्या गंभीर होती है। ठीक है, कहते हैं उच्च लागत होती है। कहते हैं परमाणु ऊर्जा जो संयंत्रों को स्थापना करने के लिए, उसको रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए जो है ना क्या होती है, अत्यधिक जो है खर्च आता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है परमाणु ऊर्जा जो है ना, परमाणु ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे जो है भारत के जो है किस क्षेत्र में, यानी कि कहाँ कहाँ लगाया गया हमारे भारत में। ठीक है, चलिए काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। तारापुर वो है ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र का है महाराष्ट्र में है ना। जैतापुर जो परमाणु ऊर्जा परियोजना का है महाराष्ट्र में है ना। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है और कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये सब जो हमारे है भारत के जो है इन क्षेत्रों में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिला है। चलिए ठीक, चलिए परमाणु ऊर्जा के फायदे क्या है, यानी लाभ क्या है, कहते हैं स्वच्छ पर्यावरणीय जो अनुकूल होते हैं, विश्वसनीय और निरंतर जो है ऊर्जा हमको स्रोत देता रहता है। ऊर्जा जो है आत्मनिर्भर को क्या करता है, बढ़ाता है और दीर्घकालीन रूप से आर्थिक रूप से क्या है, लाभकारी है। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग जो है यहाँ तक जो है ना परमाणु ऊर्जा स्रोत के बारे में, यानी परमाणु ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ लिया ना, जिसे हम लोग जो है नाभिक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा 10 क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है चलिए देखिए क्या कहता है, परमाणु ऊर्जा क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, पूछता है परमाणु ऊर्जा के जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन से है। ठीक, चलिए उसके बाद क्वेश्चन हमारा परमाणु ऊर्जा का जो है उपयोग हाँ किन किन क्षेत्रों में, यानी कि कहाँ कहाँ जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के जो है क्या क्या लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के जो है क्या क्या हानियां हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में जो है परमाणु ऊर्जा के जो है प्रमुख केंद्र जो है कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा है ना उत्पादन की जो है प्रक्रिया को जो है संक्षेप में समझाइए। अगला क्वेश्चन है क्या परमाणु ऊर्जा है ना पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, अगर है तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन है परमाणु जो है अपशिष्ट है ना, परमाणु अपशिष्ट क्या होता है? परमाणु अपशिष्ट क्या होता है? इससे के जो है निपटान है ना, निपटाने की जो है प्रक्रिया को या विधि को लिखे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है भविष्य में, ठीक है, भविष्य में परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका हो सकती है? ठीक है, तो हमारे चैनल का जो है ना एजुकेशन एक्सपर्ट को जो है ना आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और है ना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।